डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित की नियामक ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। और देखिए नियामक ज्यामिति होता क्या है। नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें वह शाखा है देखिए यहाँ पे छूट गया है। वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े अर्थात क्रमित युग्म से परिभाषित किया जाता है। जैसे समतल मतलब भाई प्लेन कोई तल है, ठीक, इसी को बोला जाता है समतल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भाई एक्स अक्ष होता है, भाई एक्स अक्ष होता है, भाई वाई अक्ष होता है। भाई देखिए ये लेटा हुआ है, ठीक, मतलब ये ऐसे है तो इसको बोला जाता है क्षैतिज। भाई खड़ा है इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर, ठीक, और ऊर्ध्वाधर को बोला जाता है वाई अक्ष और क्षैतिज को बोला जाता है एक्स अक्ष। भाई एक्स अक्ष होता है तो ये एक्स डैश अक्ष होता है, एक्स डैश मतलब इसका जस्ट विपरीत। यहाँ पर वाई अक्ष है तो यहाँ पर वाई डैश अक्ष। अब देखिए जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु को काटते हैं उसको बोला जाता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यह क्या है? मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। ठीक, कहने का मतलब मूल बिंदु पर x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक, मूल बिंदु पर x का वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए x अक्ष और y अक्ष इस तल को 4 भागों में बांटा है और इस भाग को बोला जाता है चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? चतुर्थांश। और इसको बोला, देखिए भाई पहला भाग है, भाई दूसरा भाग है, भाई तीसरा भाग है, भाई चौथा है। ठीक, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद भी बोला जाता है। यह होता है द्वितीय पाद, यह होता है तृतीय, और यह होता है चतुर्थ पाद। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिसमें समतल पर बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है की स्थिति को, तो मतलब इस बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए नियामक ज्यामिति का यूज किया जाता है। ठीक, और स्थिति को दर्शाने के लिए दो संख्याओं के जोड़े, जैसे यहाँ पर कोई दो संख्या अगर x को y ले लिए, ठीक, x और y लिया जाता है और x को क्या बोलते हैं? इस x को क्या बोला जाता है? x निर्देशांक या भुज बोला जाता है। x को x निर्देशांक बोलेंगे या भुज, और y को क्या बोलेंगे? y निर्देशांक या कोटि। ठीक, मतलब x को भुज बोला जाता है, y को कोटि। जैसे यहाँ पर कोई नियामक होता है x, y, तो x क्या है? भाई x निर्देशांक है, y निर्देशांक है, तो x को इसको भुज बोलेंगे और इसको कोटि। अब यहाँ पर देखिए जो इसमें x और y का जो चिन्ह होता है, देखिए यहाँ पर प्रथम पाद में x का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है और y का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रथम पाद में x अक्ष है और y अक्ष है, और x अक्ष और y अक्ष जो दोनों होता है धनात्मक होता है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? देखिए इसमें x, y, तो इसमें x, देखिए इसमें ई पार्ट में x डैश आ रहा है और x डैश जो होता है ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर y अक्ष आ रहा है तो y अक्ष क्या होता है? धनात्मक। और इसमें x डैश है और y डैश है, दोनों डैश वाला है, और दोनों डैश वाला है तो यहाँ पर x, y दोनों का वैल्यू क्या होगा? माइनस। ठीक, मतलब तृतीय पाद में x निर्देशांक भी माइनस होता है और y निर्देशांक भी माइनस होता है। चतुर्थ में देखिए यहाँ पर
एक्स है, एक्स प्लस होता है और वाई माइनस होता है। ठीक, इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग कहीं भी नियामक ज्यामिति में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बिंदु को दिखाना होगा, यहाँ पर दे दिया रहेगा कि निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित करें। कोई बिंदु दिया है, उसको आलेखित करना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु ए है और इसका जो नियामक है 2,3 है। यहाँ पर कोई बिंदु बी है और इसका जो नियामक है -1,3 है। यहाँ पर कोई बिंदु है सी और इसका जो नियामक है -4,-2 है। यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक, और इसका जो नियामक है 5,-2 है। ठीक, 5 नहीं, 3 रहने दीजिए, 3,-2 है। और इसको हमको क्या करना है, आलेखित करना है। तो देखिए यहाँ पर हम आलेख खींचेंगे, हाई एक्स अक्ष होता है, हाई वाई, हाई एक्स डैश, हाई वाई डैश। जहाँ दोनों कटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। इधर प्लस प्लस होता है। अब देखिए इसका जो दूरियाँ होती है बराबर होती है। हाई 1 होगा, हाई 2 होगा, हाई 3 होगा, हाई 4 होगा, हाई 5 होगा। यहाँ पर ऊपर 1 2 3 4, हाई 1 2 3 4। यहाँ पर -1 डैश की तरफ ऋणात्मक होता है। यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -1 -2 -3। तो देखिए पहला बिंदु हमारा ए है। पहला बिंदु क्या है, ए। और ए यहाँ पर देखिए एक्स, पहले का एक्स होता है मतलब भुज होता है, और दूसरा का क्या होता है, कोटि। तो यहाँ पर भुज भी धनात्मक है और कोटि भी क्या है, धनात्मक है। तो ये किस पाद में जाएगा, प्रथम पाद। प्रथम पाद में दोनों धनात्मक होता है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स का जो वैल्यू है 2 दिया है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर +2 है और वाई का वैल्यू क्या है, 3। तो एक्स में 2 और वाई में 3। तो इसके सिक्के जाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर 3 के सिक्के यहाँ पर आ रहा है ना। तो इस बिंदु का नाम है ए। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू है 2 और वाई का वैल्यू है 3। यहाँ पर अगर एक्स को वाई का वैल्यू लिखना होगा तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 और वाई का वैल्यू 3। दूसरा का बिंदु है एक्स ऋणात्मक है और वाई क्या है, धनात्मक। तो x -1 है। तो x -1 इधर आएगा कि नीचे, इधर आएगा ना। तो देखिए x -1 यहाँ पर और y +3 है। तो ऊपर जाएंगे कि नीचे, ऊपर। तो ऊपर जाएंगे 3 के सिक्के, 3 के सामने यह जो मेरा बिंदु हो गया b हो गया। फिर इसी तरह c है। तो इसमें दोनों ऋणात्मक है और दोनों ऋणात्मक किसमें आता है, तृतीय पद में। तो देखिए x का वैल्यू -4 तो यहाँ पर है और y का वैल्यू -2 तो यहाँ पर आएंगे और इसके सीखे। ठीक, इस बिंदु का क्या नाम है, सी। डी वाला देखिए 3 और -2 है। तो x का वैल्यू 3 यहाँ पर आएगा और y -2 तो नीचे आएगा। इस तरह से हमारा डी बिंदु निकल गया। समझ में आया? तो इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र होता क्या है, कह रहा है माना दो बिंदु P और इसके निर्देशांक कितना है, x1, y1 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है Q, इसका निर्देशांक है x2, y2 के बीच की दूरी PQ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई तल दिया हुआ है x अक्ष है y अक्ष और इसमें कोई दो बिंदु दिया है, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। तो इसका निर्देशांक है x1, y1 और इसका निर्देशांक है x2, y2। तो ये दोनों के बीच के दूरी अगर निकलना होगा, मतलब P और Q के बीच के दूरी निकलना होगा यहाँ से यहाँ तक कि कितना दूरी है। ठीक, तो उसके लिए सूत्र होता है PQ बराबर होता है √अंडर x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
y2 माइनस y1 दी होल। ठीक, जैसे इस पर एग्जाम्पल अगर कोई दिया रहे कि 2,3 और 5,2 के बीच की दूरी निकालें। ठीक, कह दे दो बिंदु दे दे और इसके बीच के अगर पूछ दे दूरी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग निकालेंगे। जो पहला बिंदु दिया है मान लीजिए यहाँ पर इसको P मान लीजिए, दूसरा है उसको Q। तो P का निर्देशांक कितना दिया है 2,3 और इसका कितना दिया है 5,2। तो पहला को हम लोग क्या मानते हैं x1, y1 और यहाँ पर x2, y2। तो यहाँ पर PQ अगर निकालना होगा PQ तो सूत्र है x2 माइनस x1। तो x2 के जगह यहाँ पर क्या है 5 और x1 के जगह क्या है, तो हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है y2 माइनस, तो y2 के जगह कितना है 2, y1 के जगह कितना है द होल स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा कितना, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 में से 3 गया माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए होगा क्या, 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो हो जाएगा √10। 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इतना ही पे छोड़ देंगे, लिखेंगे 10 इकाई। दूरी जो होता है इकाई में लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं मूल बिंदु वाला सूत्र। मूल बिंदु वाला सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पर y अक्ष x अक्ष, यहाँ पर कोई P बिंदु दिया हुआ है और इसका नियामक है x, y और इसका अगर पूछेगा मूल बिंदु से मतलब ओरिजिन से, ठीक, मूल बिंदु से पूछेगा, मूल बिंदु से इसका पूछेगा, ठीक, कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी क्या होगी। ठीक, तो हाई देखिए हाई x है हमारा, x, y है ये बिंदु, तो इस पर अगर लंब डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी x का वैल्यू होगी और x का वैल्यू कितना दिया है P अथी x, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है x है। अब देखिए और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है क्या है y, और हाई x का वैल्यू होता है और ये y, देखिए ना y का वैल्यू होता है, हाई x का वैल्यू होता है। मान लीजिए O है, हाई P है, इसको मान लीजिए अगर M मान लीजिए, क्या मान लीजिए M। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज बन रहा है समकोण। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMP में, OMP में देखिए इसको आधार बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है और इसको कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कर्ण बोला जाता है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, जैसे कर्ण OP है तो लिखेंगे OP स्क्वायर बराबर होता है ना आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार क्या है OM, तो लिखेंगे OM का स्क्वायर प्लस लंब क्या है PM, चाहे MP लिखिए चाहे PM लिखिए, PM का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर OM का वैल्यू दिया हुआ है कितना x, x का स्क्वायर प्लस PM का वैल्यू दिया हुआ है कितना y, तो y का स्क्वायर। और इधर OP है तो OP स्क्वायर है तो OP स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर करेंगे तो क्या होगा इधर रूट में हो जाएगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमको निकालना क्या था यही ना OP, तो OP का जो मान होगा इस फॉर्मूला से निकलेगा। x मतलब OP बराबर √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इसको नोट कीजिए। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज में होता क्या है, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। तो इसमें 3 गो भुजा है AB, BC और CA। तो यहाँ पर AB बराबर होगा BC के और BC बराबर होगा AC के, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा का है समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें मात्र 2 गो कोई भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा, AB बराबर हो AC, AC ने बराबर किया है AC M के बराबर हो या BC के, मतलब कोई 2 भुजा बराबर हो
कोई भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज मतलब कोई भुजा बराबर ना ई बराबर होगा इसके और ना ई बराबर होगा इसके, मतलब तीनों एक दूसरे से भिन्न हो गए, तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। वर्ग किसको बोला जाता है, जिसका चारों भुजा क्या होता है, समान हो, ए बी सी डी, चारों भुजा अगर जिसका बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। और इसमें जो देखिए ए को सी से मिलाएंगे और बी को डी से मिलाएंगे तो इसको विकर्ण बोला जाता है, ठीक, क्या बोला जाता है, विकर्ण। और वर्ग में विकर्ण भी बराबर होता है और भुजा भी बराबर होता है, तो यहाँ पर विकर्ण निकालेंगे बी डी और ए सी, तो दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा, मतलब बराबर होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग। आयत में देखिए ये आयत है, ए बी सी डी आयत है और इसका यह क्या है, विकर्ण है। तो आयत में क्या होता है, ए बी बराबर होता है सी डी के, ए डी बराबर होता है बी सी के, ठीक, और विकर्ण ए सी और बी डी क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ए इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है, मतलब ए बी बराबर होता है सी डी के, ए डी बराबर होता है बी सी के, ठीक, और विकर्ण इसमें बराबर नहीं होता है, विकर्ण इसके दोनों अलग अलग होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पर देखिए सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज किसको बोला जाता है, देखिए सम नाम से ही लग रहा है सम चतुर्भुज, मतलब जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर होगा, लेकिन विकर्ण इसमें बराबर नहीं हुआ, ई इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर, मतलब चारों बराबर होगा, लेकिन विकर्ण देखिए ना यहाँ पर छोटा पड़ जा रहा है, ये बड़ा पड़ जा रहा है, तो विकर्ण इसके बराबर होगा, नहीं होगा, तो विकर्ण नॉट इक्वल ए सी नॉट इक्वल बी डी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए कहने का मतलब ये समकोण भी है, समकोण किसको बोला जाता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब 90 डिग्री, तो इसको समकोण बोला जाता है। और समद्विबाहु इसमें जो दिया है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर हो, तो ई और ई भुजा क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर कर्ण निकालना होगा तो फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए बी और बी सी क्या है, आपस में बराबर। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि आयत है, ठीक, तो वहाँ पर जरूरी पड़ेगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग एक्सरसाइज इसका स्टार्ट करेंगे।